दिल्ली की सर्दी में दिल्ली चुनाव को लेकर पारा हाई है। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और हर रोज सभी पार्टियां नए नए ऐलान कर रही है। वोटरों को लुभाने के लिए कोई भी दांव पे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात अचानक से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्था एम्स पहुंच गए। यहाँ राहुल गांधी ने एम्स के पास में सड़कों, फुटपाथों पर डेरा डाले मरीजों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर ही मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्स में मरीजों और उनके परिवार वालों से मिलकर उनकी समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिवार से मुलाकात की। दूर दराज से आए इलाज के लिए लोग यहां पर सड़कों, फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये है कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते उन मरीजों से भी मुलाकात की और उनसे बात की और उनकी परेशानियां सुनी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आगे कहा है कि इलाज के लिए इंतजार करते उन मरीजों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई और उनसे बात की और उनकी परेशानियां सुनी। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा में कहा है कि बीमारी का बोझ ठुठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवार वालों से मिला जो दूर दराज से इलाज के लिए यहाँ पर आस लगाए हुए आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कें, फुटपाथों पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही। एक अन्य पोस्ट पर कांग्रेस ने लिखा है कि इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये है कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इलाज के लिए इंतजार कर रहे उन मरीजों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी और उनकी परेशानियां सुनी। बता दें कि दिल्ली की राजनीति को लेकर भी पारा चढ़ा हुआ है। बीते दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आप नेता अरविंद केजरीवाल पर सियासी निशाना साधा। राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली को पेरिस बनाने की केजरीवाल के वादों का मजाक उड़ाया था। गांधी ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कूड़े से भरी एक नदी के पास खड़े हैं। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस की दिल्ली। साल 2019 में केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसे स्वच्छ बनाने का वादा किया था। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और स्वच्छ यमुना नदी सहित बेहतर बुनियादी ढांचों का वादा किया था। हालांकि राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी से इन विवादों की दिशा में भी कोई प्रगति और असंतोष का पता नहीं चला, तो वहीं केजरीवाल ने भी जवाब दिया। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें गाली दी है और दावा किया है कि वो कांग्रेस को बचाने का प्रयास कर रहे थे। यह आदान और प्रदान गठबंधन के भीतर बढ़ती कलह को उजागर करता है, जिसमें आप और कांग्रेस दोनों शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने आप और कांग्रेस के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। दिल्ली पार्टियां इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें से दोनों को कोई भी सीट नहीं मिली थी। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अब 5 फरवरी को मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आने की उम्मीद है। आपका लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता में आना है, जबकि विपक्षियों की ओर से उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी 27 साल के बाद केजरीवाल की पार्टी के शासन को खत्म करना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी भी 15 साल तक राजधानी पर राज करने के बाद से दिल्ली की राजनीति में अपनी स्थिति फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। राजनीतिक पारदर्शिता, गतिशीलता बना हुआ है, क्योंकि पार्टी आगामी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DL 24 भारत।